अब देखें जी, मैं कोर्स इशारा करना चाहता हूँ, जिन रूप में दायरा आ रहा है ना जी, दायरा जैसे सीन है, जैसे जीम है, जैसे लाम है, नून है। अब क्या है जी, मुझे अगर एक असूल पता हो कि दायरा 1/4 लाइन से नीचे और 1/3 अपर द लाइन। अब देखें जी, अगर ये असूल याद रहे आपको, अब ये दायरा बन गया जिसे हम नून गुन्ना भी कहते हैं। यहाँ पर नून गुन्ना की मश्क हो गई। अब इस नून गुन्ना के साथ आप कुछ भी जोड़ लो भले से, इसको सात बना दो, इसको नून बना दो, इसे काफ बना दो। ठीक है जी, देखें जी, ये मैं सात बना रहा हूँ जी, सीन बना रहा हूँ, नून बना रहा हूँ, लाम बना रहा हूँ, काफ बना रहा हूँ। लें जी, एक दायरे दो तरह के हैं, लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट मूव करने वाले, और उसके बाद लेफ़्ट टू राइट मूव करने वाले। ये देखें जी, ये दायरा। अब देखें, जीम बना दो या आइन बना दो, असूल वही रहेगा, 1/4 लाइन से नीचे, 1/3 ऊपर। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई जी। अब पीछे का बाकी बच गया। अब बच गए जी मुस्तकीमी लेटर्स, जैसे कि बा या काफ। ठीक है, इसके बाद फे, ये लाइन के साथ साथ आने हैं जी। बस भाइयों, बच्चों, बच्चियों, जो भी यार आप जो भी सीख रहे हो, जो भी देख रहे हो ना, ये देखो। और आप ज़रा ख़ास तौर पर मेरी बात सुने अब्दुर्रहमान भाई, बा या काफा, इसको कभी भी लाइन से ऊपर नहीं करना, लाइन से ऊपर नहीं करना, लाइन से नीचे भी नहीं करना। बस ये टेक्निक है। अब देखें जी, सिर्फ हमें लगे हैं जी 6-7 मिनट शायद। इसमें हमने 3 चीज़ें सीख ली। ये 3 चीज़ें तुलबा, ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, बुनियाद हैं। अब पूरी किताब लिख दो बेशक, अगर ये सोल आप नहीं बोल रहे ना, तो एक चीज़ आज ही पैदा होगी राइटिंग। वो क्या है? वो तवाज़न। ये चीज़ तवाज़न पैदा करती है। इन अदर वर्ड्स आई कुड से बेस यानी बैलेंस, बैलेंस। ये चीज़ बैलेंस पैदा करती है। बैलेंस पैदा होगा, इससे पैदा होगा। पहले ये तो सीखो कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा लेटर कहाँ पे आ रहा है, किस साइज़ में आ रहा है, लाइन के ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। एक गलती हल हो गई। राइटिंग का 30% प्रॉब्लम ये है, 30% प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस आउट होना। ये अपने कमरे में लिख के लगा दो, स्टडी रूम में। 30% हमारा बैलेंस का आउट होना